Hello engineers, welcome back to my channel. This side Khushbu and we are going to start day 42 towards the complete Python and the AI series. In the last lecture we have seen the pandas basic operations and हमने Kaggle के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. उसके लिए आपके लिए वीडियो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था. तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पांडास के एडवांस कॉन्सेप्ट. ठीक है, उसका पार्ट 01. सिंस मैंने बोला था कि पांडास बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको हम एज इन चंक्स में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सारी चीज कवर करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है आई वुड हाईली रिकमेंड कि उन लेक्चर्स को जाके देखो और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ठीक है, तो आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं पांडास की एडवांस कॉन्सेप्ट्स के साथ. ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले एक चीज स्टार्ट करते हैं, फिर सीधा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे चलेंगे. तो पहली चीज जो मैंने कल आपको बताई थी, जो पांडास के बेसिक ऑपरेशंस थे, उसमें आपको बार बार हम एक टर्म ले रहे थे डेटा. तो जैसे कि हम डेटा के साथ प्ले करते हैं, जब हमने डेटा टाइप्स उसके चेक किए थे, जो हमने डेटा फ्रेम था उसमें जो हमने डी टाइप्स या फिर हमने चेक किया था DF जो आपका डेटा फ्रेम था, .info जब हमने किया था तो हमारे पास हर कॉलम का डेटा टाइप हमें मिल गया था. करेक्ट, हर कॉलम का हमें डेटा टाइप पता चल गया था. जो डेटा टाइप हमने पढ़े थे जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग, वहां पर जो स्ट्रिंग होता है डेटा फ्रेम के अंदर वो आपका कंसिडर किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट. ये चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर. तो सिमिलरली हेयर जो डेटा होता है उसकी अब दो कैटेगरीज होती है. फर्स्ट इज न्यूमेरिकल, सेकेंड इज कैटेगरिकल. ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब जैसे कि आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारी चीजें. ठीक है, कैटेगरिकल मतलब हम स्पेसिफिकली आपका स्ट्रिंग डेटा या फिर हम डेटा फ्रेम की टर्म्स में बात करें तो ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल डेटा होता है इसको हम क्या कहते हैं, और क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा जो न्यूमेरिकल आपका डेटा होता है जैसे इंटीजर, फ्लोट, इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा भी कहते हैं. कैटेगरिकल या स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट डेटा को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव. ठीक है, तो आपको ये एक वर्ड्स हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको इसके अंदर मिल जाएगा ये. ठीक है, उसके बाद इसके अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं, कॉन्टिन्यूअस डेटा. ठीक है, इन टर्म्स को हम थ्रू आउट द जर्नी यूज करने वाले हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूं. और एक होती है आपकी डिस्क्रीट डेटा. कॉन्टिन्यूअस डेटा मतलब पहले डिस्क्रीट डेटा समझते हैं. जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन है, ऐसा थोड़ी है यार आपके पास सपोज 2 मोबाइल फोन है. ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2.5 मोबाइल फोन है. नो, राइट, इट शुड बी डिस्क्रीट एज एन होल नंबर. तो आपके पास मोबाइल होंगे तो 2 ही तो हो सकता है लॉजिकली, राइट. इट शुड नॉट बी 2.5, इट शुड नॉट बी 2.6, राइट. इधर या तो 2 होंगे या 3 होंगे. करेक्ट, तो जब भी हम होल नंबर की बात करते हैं 2 या 3, 2-3 मतलब जो भी, मतलब 2.5, हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे. जब भी हम पूरे होल नंबर की बात कर रहे हैं दैट इज हमारा डिस्क्रीट डेटा. ठीक है, जब भी हम किसी होल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, डेसिमल उसमें इंक्लूडेड है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डेटा. जैसे कि 2.5 आपके पास 2.5 रुपए है. ठीक है, आपके पास 2.5 करोड़ है. ठीक है, तो दैट इज नॉट द होल नंबर. ठीक है, तो जब भी हमारे किसी डेटा के अंदर डॉट के बाद, डेसिमल के बाद कुछ टर्म आ जाती है, जैसे फ्लोट के अंदर आती है जनरली, उसको कहते हैं हम कॉन्टिन्यूअस डेटा. तो मैंने आपको क्या बताया, डेटा आपका 2 टाइप का होता है, न्यूमेरिकल डेटा एंड आपका कैटेगरिकल डेटा. न्यूमेरिकल डेटा को आप क्वांटिटेटिव डेटा भी बोलते हो, कैटेगरिकल डेटा को आप क्वालिटेटिव डेटा भी बोलते हो. जो आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है अगेन उसमें 2 कैटेगरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डेटा. डिस्क्रीट डेटा जो कि आपका होल नंबर होता है, जो आपका एज एन डेसिमल के टर्म्स में नहीं आता, जैसे इंटीजर डेटा हो. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डेटा जो आपका होल नंबर नहीं होता है, जो आपका फ्लोट से शुरू होता है. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो कैटेगरिकल डेटा होता है इन टर्म्स ऑफ डेटा फ्रेम, उसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं या फिर आप स्ट्रिंग बोलते. ठीक है, सो दैट इज द थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट इट हियर.
अब चलते हैं अपने एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में और फिर से डीप डाइव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पांडास का हमने 40th लेक्चर के अंदर इंस्टॉलेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था कि कैसे इसको सेटअप करते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। पांडास के बेसिक ऑपरेशन डे 41 के अंदर हमने पांडास के बेसिक ऑपरेशंस पढ़े थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हमने समझा था कि कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं, क्या डेटा सीरीज होता है, कैसे हमारे पास रीडिंग आउटपुट, कैसे रीड करते हैं डेटा को, जो हमारा डेटा आता है CSV की फॉर्मेट में, JSON की फॉर्मेट में, HTML की फॉर्मेट में, या फिर किसी और फाइल के या फिर किसी एक्सटर्नल URL से हम उसको कैसे रीड करते हैं डेटा को, और उसको एक्चुअली कैसे, क्योंकि पांडास का एंड गोल क्या है, डेटा के ऊपर एनालिसिस करना, उसको समझना और उसमें क्लीनिंग करना, सो दैट जब हमारी ये सारे 3 मेन गोल अचीव हो जाए तो उसको हम प्रॉपर मॉडलिंग के लिए भेज सकें। ठीक है, ये पांडास का मेन गोल है, जो हम यूजिंग पांडास के टूल, पांडा का जो टूल है उससे यूज करके हम डेटा को क्लीन करते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, उसको बिजनेस के लायक बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने रीड CSV को कैसे, अगर हमारा रीड CSV में डेटा आता तो कैसे करते हैं, डेटा के ऊपर हमने बेसिक इंस्पेक्शन की थी, बेसिक ऑपरेशन चलाए थे, कैसे हम कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, कैसे रोज को सिलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम, कैसे हम उसके अंदर ऐड, मॉडिफाई, डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम इंडेक्सिंग देख सकते हैं, कैसे हम इवन अगर CSV नहीं है, एक्सेल फाइल है, उसको कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे हम किसी एक्सटर्नल URL से उसको रीड कर सकते हैं, HTML फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल URL। ये सारी चीजें, इवन जब हमारा सारी जो पांडास का एंड गोल है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने पूरी एनालिसिस कर ली है, क्लीनिंग कर ली है, उसके बाद हमें उसका आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं ये भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, और इवन हमारे पास कोई अननोन फॉर्मेट है तो उसको कैसे रीड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आई वुड हाईली रिकमेंड आप जाके उस लेक्चर को देखो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर। ठीक है, और हमने कैगल के बारे में भी देखा था, एक लेक्चर आपको उसका भी मिल जाएगा। उसके अंदर हमने कैगल के बारे में समझा था कि कैसे डेटा साइंटिस्ट का वो बेस्ट फ्रेंड है और कैसे उसको यूज करते हैं टू टेक एनी काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक एजेंडा जो हमने सेट किया था। और आज का एजेंडा है कि पांडास की हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द पार्ट 01। उसके अंदर अगेन हम एक CSV फाइल को रीड करेंगे। बेसिक ऑपरेशंस में हमने CSV फाइल को, हमारे पास एक CSV फाइल थी लोकल सिस्टम पे, उससे हमने रीड किया था। आज हम CSV फाइल को किसी एक्सटर्नल URL से रीड करेंगे। टाइटैनिक डेटा आज हम लेने वाले हैं, रियल टाइम डेटा, और वो डेटा इवन आपका कैगल पे भी है, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड करके उसको यूज कर पाए। ठीक है, उस पर हम बेसिक एनालिसिस करेंगे, कुछ और फंक्शन चलाएंगे जैसे कि कंकैटिनेशन, कैसे हम कॉलम को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर यूनिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। कुछ आपको सिमिलर लगेंगे पुराने लेक्चर से, बट हमें वो स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखनी पड़ेगी, कैसे एक्चुअली डेटा के अंदर इनसाइट्स निकालते हैं बाय फ्रेमिंग द क्वेश्चंस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना एजेंडा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे। सिंटेक्स आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे, तो उस पर इतना फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। ठीक है, तो मैंने अगेन पांडास को इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, मैंने इसको सिंपली यूज किया। यूज करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, इंपोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, इतना हमें पता है कि पांडास को यूज करना तो इंपोर्ट करना होता है हमें लाइब्रेरी को, और उसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो या फिर आप उसको एलियास करके डॉट एज एन PD भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, मेरे को डेटा एनालिसिस करनी है किसी CSV फाइल से जो कि एक्सटर्नल URL है। तो अगर मेरा जैसे ये URL, अगर मैं इसको कॉपी करूं और मैं यहाँ पे अगर उस URL को खोलूं, तो यू कैन सी ये गिटहब पे डेटा पड़ा हुआ है, टाइटैनिक डेटा, जो कि रियल टाइम डेटा है, जो अपने इंसिडेंट हुआ था टाइटैनिक शिप का, जिसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी। तो उसके ऊपर ये पूरा रियल डेटा है, उसके ऊपर हमें एनालिसिस करनी है कि क्या एक्चुअल था उन पैसेंजर्स के बारे में, क्या उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। दैट इज समथिंग हम इसके ऊपर आज करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर रियल टाइम डेटा, उसके ऊपर हम समझेंगे। तो अगेन मैंने इसको एज इन पांडास से रीड किया इस CSV फाइल को, बिकॉज वी नो दिस इज द एक्सटर्नल URL,
बट इट्स अ CSV फाइल, यू कैन सी titanic.csv, राइट। तो मैंने क्या किया, pd.read.csv, ठीक है, और ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। और अगर मैं इसको डेटा फ्रेम को चेक करती हूँ तो यू कैन सी दिस इज द डेटा। तो जैसे ही आप इसको रन करते हो, पहले आपको इस डेटा को वर्बली समझना है बिफोर यूजिंग द टूल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपने वर्बली इसको समझने की कोशिश करी कि यार ये जो मैंने डेटा था, मेरा टाइटैनिक का है डेटा, तो उसके अंदर 891 रोज है, मतलब समथिंग 891 पैसेंजर्स थे जिनका हमें डेटा मिला है, ठीक है। और 12 कॉलम्स, मतलब 12 कॉलम्स, मतलब उन जो पैसेंजर्स हैं उनकी जो 12 कॉलम्स हैं उनकी डिटेल्स है, दैट इज उन पैसेंजर्स की, जैसे कि पहले पैसेंजर की ये पैसेंजर आईडी है, हर पैसेंजर की एक आईडी होगी, राइट। सर्वाइव, वो बचा या नहीं बचा, ठीक है, इधर ही इज अलाइव और नॉट, ही और शी। तो 0 मीन्स ही इज नॉट अलाइव, 1 मीन्स ही इज अलाइव, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ पी क्लास मतलब पैसेंजर क्लास। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए, आप कैगल पे जाके देखोगे तो ये सारे हर कॉलम्स की आपको डिटेल मिलेगी। ये मैंने अपने कैगल वाले लेक्चर में समझाया है, ठीक है। पी क्लास, पी मतलब पैसेंजर की क्लास। पैसेंजर किस क्लास से बिलोंग करता था, इधर वो अपर क्लास था, रिच था, या मीडियम मध्यम परिवार से था, या फिर वो लोअर क्लास, ठीक है। तो ये आपको कैटेगरीज बताएगा, 1 मीन्स अपर क्लास, 2 मीन्स मीडियम क्लास एंड 3 मीन्स लोअर क्लास। उस पैसेंजर का नाम क्या था, यू विल गेट टू नो द डिटेल्स। जेंडर, उसका जेंडर क्या था, ठीक है, उसका उसकी एज क्या थी, उसकी एज क्या है, उसकी एज क्या है उस पैसेंजर की। SIB मतलब उसके सिबलिंग्स थे, मतलब वो अकेला था या उसके साथ उसके कुछ सिबलिंग्स थे, उसके कोई स्पाउस वगैरह थी या नहीं। तो 1 मीन्स थे, 1 मीन्स कितने थे, 0 मीन्स कोई नहीं था, और भी होंगे इसमें डिटेल उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे पांडास। PARCH मतलब पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट थे या नहीं थे, चाइल्ड थे या नहीं थे, दैट इज काइंड ऑफ थिंग। टिकट, उसके टिकट का नंबर क्या था, फेयर, उसने कितना प्राइस पे किया, कैबिन, वो किस कैबिन में रुका था। तो NAN मतलब नॉट अ नंबर, जो कि हमारे पास उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। एम्बार्क्ड मतलब बेसिकली उसने कहाँ से शिप में वो चढ़ा था, बेसिकली उसके स्टॉप्स होते हैं ना शिप्स के, जहां से अलग अलग लोकेशंस होती हैं। तो S मतलब कुछ था, आई थिंक साउथ एटलांटिका समथिंग, C मतलब भी कुछ था। तो दीज आर द कैटेगरीज की वो बंदा, वो पैसेंजर कहाँ से चढ़ा था। तो ये आपको एक पहले, जैसे आप डेटा फ्रेम चलाओगे तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझनी है, जितनी आप समझ सकते हो, ठीक है। बेसिकली एंड गोल इज आपको डेटा को एनालाइज करना है, समझना है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जब आप डेटा को समझ पाओगे तभी तो आप उसके अंदर क्लीनिंग कर पाओगे, करेक्ट, अपने बिजनेस के हिसाब से उसको सेट कर पाओगे। तो ये आपने समझ लिया, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पास आ गई। तो आप बेसिक एनालिसिस भी कर लेते हैं, जैसे हमने बेसिक ऑपरेशंस में देखी थी कि ठीक है कितने कॉलम्स है, ऑल दो हमें पता चल रहा है 12 कॉलम्स है। तो ठीक है, मुझे यार लिस्ट डाउन भी कर दो वो कॉलम्स। तो मैंने सिंपल चलाया df.column, जो हमने बेसिक ऑपरेशंस में भी देखा था कि अगर मुझे कॉलम्स को चेक करना है कितने मेरे डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स अवेलेबल है, तो यू कैन चेक। अगर आप डायरेक्टली से चलाओगे तो वो आपको डेटा फ्रेम की तरह देगा, ठीक है, इस तरह से दे देगा। अगर आप उसको लिस्ट डाउन कर दोगे यू विल गेट द रेस्ट, इस तरह से। तो पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, टाइटैनिक जो शिप था उसके अंदर ये पैसेंजर आईडी है, कॉलम है, सर्वाइव्ड है, पी क्लास है, पैसेंजर क्लास, नेम है, जेंडर है, एज है, सिबलिंग स्पाउस थे यानी पेरेंट चाइल्ड थे कि नहीं, टिकट नंबर, फेयर प्राइस, कैबिन, किस कैबिन में वो रुका, कहाँ से उसने उसको शिप को उसमें वो चढ़ा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। रीनेम हमने देखा था, आप डायरेक्टली कॉलम से भी कर सकते हो, जो हमने बेसिक ऑपरेशंस में देखा था कि आप कॉलम से भी कर सकते हो। बट कॉलम के साथ लिमिटेशन ये थी कि अगर आप डायरेक्टली कॉलम्स यूज करते हो तो आपको जितने भी ये 12 कॉलम्स हैं उनको आपको सबको रीनेम करना पड़ेगा। बट ऐसा तो नहीं होता यार मैं सबको रीनेम करना चाहूँ, मेरे पास अगर पर्टिकुलर चीज है, मैं एक कॉलम को करना चाहती हूँ दैट आई डोंट वांट, या फिर वो अननेम्ड लिखा हुआ है या मैं उसको कुछ मीनिंगफुल नेम देना चाहती हूँ तो अपने बिजनेस के हिसाब से, तो यू कैन डू दैट यूजिंग रीनेम। तो आप पर्टिकुलर नंबर उसके अंदर डिफाइन कर सकते हो यूजिंग सिंपल df.rename आपने किया और कॉलम आपने डिफाइन कर दिया, ये मेरा ये कॉलम है, इसको मैं एज एन जेंडर में कन्वर्ट कर रही हूँ,
मेरे को ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, दैट शुड बी वेरी जेन्युइन एज पर माई बिजनेस। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो, और ये कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी बिजनेस साइड से भी आती है जब आपके पास बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होती है। इन प्लेस मैंने आपको बताया था, अगर आप इन प्लेस नहीं लगाते हो तो वो आपके डेटा फ्रेम में परमानेंट चेंज नहीं होता। मैंने आपको करके भी दिखाया था। तो अगर मैंने ऐसा इसको किया तो परमानेंट चेंज नहीं होगा अगर मैं इसको नहीं लिखती हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होता है। ठीक है, इन प्लेस ट्रू मतलब अगर आप अपने डेटा फ्रेम, जो आपका ये डेटा फ्रेम, ये आपका जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर आप परमानेंट चेंज चाहते हो। ठीक है, लेट मी रीरन दिस क्योंकि वो शायद पुराना ले रहा है। रीस्टार्ट सेकेंड, रीस्टार्ट सेक्शन। तो अगर वो क्या होता है ना, फाइल्स आपकी आपने पुराना रन किया हुआ है तो वो रिफ्रेश नहीं करती हैं। तो अगर हमें रीस्टार्ट करना है तो वो आपको दोबारा से लोड कर देगा सारा। तो मैंने इसको फिर से चलाया, फिर से मैंने इसको चलाया, फिर से मैंने इसको चलाया। यू कैन सी अभी मेरे पास कॉलम नेम ये आ रहा है, राइट, और अभी मेरे पास प्रॉपर रिफ्रेश हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने कॉलम्स देखे, फिर से मेरे पास ये कॉलम्स आ गए। ठीक है, जो मेरी कॉलम्स है मैंने रीनेम करना चाहती हूँ कि यार मेरा ये रीनेम कर दो। अगर सपोज मैंने इन प्लेस नहीं लगाया, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर मैंने इन प्लेस नहीं लगाया, अब मैंने यहाँ पे चेक किया तो यू कैन सी वो सिर्फ इस लाइन तक एग्जिस्ट करेगा, इस लाइन तक। वो परमानेंट चेंज नहीं होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे वो चेंज रिमूव हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। तो अगर आपको उस चेंज को परमानेंट बनाना है, ठीक है, तो आपको यूज करना होगा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। जब आप पूरे 100% श्योर हो तभी आप इसको करना, वरना आप मत करना। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। अब रीनेम हो गया ये, मैंने क्या किया, इस कॉलम को रीनेम कर दो इसके अंदर। ठीक है, तो अभी तक मैंने बस इतना काम किया कि मैंने कॉलम को रीनेम कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि यार ठीक है, मेरे जो डेटा मेरे को मिला है 891 जिसमें रोज है, 12 जिसमें कॉलम्स है, मैं 891 को एक साथ देखना तो बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 5 डेटा देख लेती हूँ। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको ऊपर के टॉप रोज देखनी है तो आपको डॉट हेड यूज आप करते हो, तो आपको डिफॉल्ट 5 रोज दे देते, तो आपके पास टॉप की 5 रोज आपको मिल जाती हैं। आप छोटे डेटा के ऊपर एनालिसिस करना शुरू करो तो दैट इज द बेनिफिट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 891 को आप देखना, अभी तो 891 बहुत छोटा है, आपके पास बहुत लैक्स में डेटा आता है, तो आप कैसे देखोगे, राइट? इट वुड बी वेरी टफ, उसको स्क्रॉल ही करते रह जाओ। तो आपने पहले 5 डेटा पे एनालिसिस किया, आपको थोड़ा सा नॉलेज बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी कि इस टाइप का डेटा ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अगर आपको पीछे वाला डेटा देखना है, लास्ट से लास्ट रोज आपको देखनी है, इवन बाय डिफॉल्ट 5 होता है जैसा मैंने आपको बताया था। अगर आपको इसके अंदर मेंशन करना है 2 या फिर इवन हेड के अंदर, तो यू विल गेट द 2 रोज। स्टार्टिंग की 2 रोज आपको मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो डिफॉल्ट आपका 5 रोज आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली टेल जैसे कि हेड आपका ऊपर का पार्ट, टेल आपका नीचे का पार्ट, जस्ट लाइक अ पूंछ ऑफ अ डॉग। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट की रोज चेक करनी है तो डिफॉल्ट आपकी 5 रोज आपको मिलेंगी लास्ट की। अगर आप मेंशन नहीं करते हो, अगर आप मेंशन करते हो तो यू विल गेट लास्ट 2 रोज। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू विल गेट द रोज। डी टाइप्स, अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है हर कॉलम का, तो यू विल गेट द डेटा टाइप की पैसेंजर आईडी का डेटा टाइप। सिर्फ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेटा टाइप्स, तो यू कैन यूज डॉट डी टाइप्स। तो यू विल गेट पैसेंजर का इंटीजर टाइप है, सर्वाइव का इंटीजर टाइप का डेटा, बी क्लास का इंटीजर टाइप का डेटा, नेम हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोले तो स्ट्रिंग या कैटेगरिकल। जेंडर मतलब क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, दैट इज कैटेगरिकल। एज मेरा क्या है, फ्लोट टाइप का। क्या बताया मैंने, एज क्या है आपका, न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा के अंदर आपका ये फ्लोट है, दैट मीन्स दिस इज कॉन्टिन्यूअस डेटा। ठीक है, sibling and spouse, that is integer data again. Parent child, that is integer data again. Ticket is object, right? It is categorical data. Fare is आपका continuous data. Cabin is आपका categorical data. Embarked means categorical data. तो you will get basic information. ये मेरे पास इस तरह से कुछ डेटा पड़ा हुआ है। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसके अंदर कितने नल पड़े हुए हैं, कितने नल काउंट नहीं है, नॉट नल काउंट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि हमारे पास टोटल रोज कितनी है, 891 है, 891 है ना।
891 से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपने बोला मैंने df.info कर दी, ये मेरे पैसेंजर आईडी के अंदर 891 है, तो 891 नॉट नल है, मतलब इसमें कोई भी नल डेटा नहीं पड़ा हुआ, इसका डेटा टाइप भी आपको मिल जाएगा। इसके आगे भी 89 है, 891 है, 891 है। एज के अंदर आप देखोगे ना 714 है, 714 नॉट नल है, बट अगर आप 891 को -714 करोगे यू विल गेट टू नो इसके अंदर कुछ नल्स पड़े हुए हैं। अब इसको कैसे हैंडल करते हैं वो हम आगे देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी बस आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि एज एक ऐसा कॉलम है जहां पर नल्स पड़े हुए हैं। सिबलिंग एंड स्पाउस, इसमें भी नल नहीं है, 891 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। कैबिन के अंदर भी नल्स है, क्योंकि 891 में सिर्फ 204 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि नल नहीं है, बाकी नल है, ठीक है। 889 इसके अंदर भी नल्स है, तो मेरे को पता चल गया इस इंफॉर्मेशन से कि एज के अंदर नल्स पड़े हुए हैं और कैबिन के अंदर नल्स हैं एंड बार्क के अंदर मेरे पास कुछ नल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। df.sample जो मैंने बताया था, अगर आप कुछ डेटा के अंदर रैंडम डेटा चेक करना है तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 डेटा देता है, कोई सा भी रैंडम उठा के आपको दे देगा। अगर आपको स्पेसिफिक नंबर, अगर आपने 2 पास किया या 20 पास किया वट एवर, तो यू विल गेट 2 रैंडम डेटास, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन यूज अ सैंपल, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था। df.describe, अगर मेरे को अपने हर कॉलम की, ठीक है, 5 पॉइंट समरी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 पॉइंट समरी मतलब स्टेट्स इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि df.describe अगर मैं बात करूं सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स, ठीक है, जो आपके न्यूमेरिकल कॉलम्स है। न्यूमेरिकल कॉलम्स कौन कौन से हैं हमारे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाला नहीं है क्योंकि ये कैटेगरिकल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं है, राइट, ये वाला है, ये वाले दोनों नहीं है, करेक्ट। तो सिर्फ ये मेरे को df.describe मेरे को किसकी देगा, ये न्यूमेरिकल कॉलम्स की देगा। 5 पॉइंट समरी, 5 पॉइंट समरी मतलब उस हर कॉलम का मिनिमम, मैक्सिमम, 25 परसेंटाइल कि कितने उस 25 परसेंटाइल में लाई करते हैं, कितने 50% में लाई करते हैं, कितने 75% में लाई करते हैं। तो दैट इज आपकी 5 पॉइंट समरी हो गई हर कॉलम की। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है जब एक्चुअली आप करते हो उसमें। df.describe मैंने आपको बताया सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए होता है। अगर आपको इसके अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट की समरी देखनी है तो आपको इंक्लूड ऑब्जेक्ट करना होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको दोनों कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल की चेक करनी है तो आपको इंक्लूड ऑल करना होगा, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में इसको डीप डाइव किया है, ठीक है। तो मैंने अभी सिंपल df.describe किया, तो यू विल गेट द 5 पॉइंट समरी हर आपके न्यूमेरिकल कॉलम की। आपके न्यूमेरिकल कॉलम से करेक्ट, तो हर कॉलम की आपको पता चल गया इसका जो काउंट है, काउंट मतलब इसमें टोटल काउंट कितने 891, उसका एवरेज कितना है 446। मीन क्या होता है, एवरेज होता है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन हम डीप डाइव करेंगे, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज समथिंग, कैसे आपका हर पैसेंजर का जो मीन है वो कैसे डेटा स्प्रेड हो रहा है एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या कैसे, वो हम प्रॉपर डीप डाइव करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। अभी बस समझ लो स्टैंडर्ड डेविएशन, STD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन ये आपकी प्रॉपर 5 पॉइंट समरी होती है। इसमें मिनिमम कितना है पैसेंजर की आईडी और मैक्सिमम कितना है, दैट इज यूजुअल, राइट। इसके लिए अगर आप चेक करोगे सर्वाइव्ड का, आप चेक करो, आपको पता चलेगा मिनिमम कितना है सर्वाइव्ड, मैक्सिमम कितना है, 25% में कितना लाइक करते हैं, 50% में कितना लाइक करते हैं, 75% में। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कैसे और भी ज्यादा हेल्पफुल है विजुअलाइजेशन में, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम मैटप्लॉटलिब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्ट्रक्चर वे में चलेंगे, ज्यादा फोकस मत करो, जितना मैं बता रही हूं उस पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। सबसेट ऑफ डेटा मतलब कि अगर मेरे को किसी, जैसे कि मेरे पास ये कॉलम्स हैं और मैं चाहती हूं कि यार मेरा जो डेटा फ्रेम है उसमें से मेरे को कुछ कॉलम्स चाहिए, ठीक है, मेरे को सिर्फ स्पेसिफिकली इन कॉलम्स के ऊपर एनालिसिस करनी है। तो आपने क्या किया, अपना नया डेटा फ्रेम बना लिया df1 करके, और आपने डेटा फ्रेम में से सेलेक्ट कर लिए। कैसे सेलेक्ट करते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मेरे को ये 3 कॉलम सेलेक्ट करना है, तो आपने लिस्ट में पास कर दिया, आपने df पास किया और आपने इस df में से आपको 3 कॉलम्स आपने पास कर दिया। अगर आपको सिंपल एक कॉलम चाहिए तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, राइट। आपने सिंपल अपने कॉलम को पास कर दिया यहाँ पे, तो आपको एक कॉलम मिल गया। अगर आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए तो आपको लिस्ट तो पास करनी पड़ेगी ना, आपको उसको लिस्ट में देना होगा डेटा को,
मल्टीपल कॉलम्स के लिए तो आपको लिस्ट में देना होगा ना, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, तो आपने इसको बना दिया, इसके अंदर एक नया डेटा फ्रेम में, ये आपका एक टाइप से सबसेट ऑफ डेटा बन गया। क्लियर? तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलम्स की डिटेल्स मिलेगी जिसपे आप मेनली एनालिसिस करना चाहते हो। अब मेरे को सिर्फ कैटेगरिकल कॉलम चेक करना है तो सिंपली आप कंडीशन लगाओ कि यार मेरे जो डेटा टाइप्स हैं df.data types, उसमें से यार फिल्टर कर दो जो हम अपना जो ये ऑपरेटर लगाते हैं, और उसके बाद मैंने बोला ऑब्जेक्ट मतलब कैटेगरिकल, तो मेरे को ये वाला डेटा दे दो। तो इसके अंदर आपको ये दे दिया, ये आपका पैसेंजर आईडी आपका कैटेगरिकल नहीं है, ये आपका कैटेगरिकल नहीं है, पी क्लास कैटेगरिकल नहीं है, नेम आपका कैटेगरिकल है, तो उसने ट्रू दे दिया। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। अब मेरे को वाले कॉलम दे तो जो कैटेगरिकल नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल है, तो यू विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन, मतलब उल्टा हो गया। पैसेंजर आईडी आपका न्यूमेरिकल है, ट्रू। नेम आपका कैटेगरिकल है तो फॉल्स, क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल चाहिए ना। शेप मतलब रोज एंड कॉलम्स, आपको ऑल तो पता है 891 एंड 12 कॉलम्स है आपके पास, तो यू विल गेट द शेप। इस फंक्शन से आप चेक कर सकते हो सिंपली। ठीक है, इस पैरामीटर से। अगर आपको रोज एक्सेस करनी है तो बेसिकली आप स्लाइसिंग यूज करो, अगेन यूजिंग स्लाइसिंग। आप स्लाइसिंग लगाओ, स्लाइसिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप समझ पा रहे हो कि स्लाइसिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला, 0 से स्टार्ट करो और 100 एक्सक्लूडेड होता है, एंड जो है आपका 91 99, तो आपको 0 से लेकर 99 तक रोज आपको डेटा फ्रेम से रिटर्न कर दो। तो 0 से लेकर आपकी 99 तक रोज रिटर्न होगी। यहाँ पे आप डॉट डॉट देखोगे, मतलब आपको सारा डेटा नहीं दिखा रहा है, दैट इज आप विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? अगर आपको सारा डेटा दिखा देगा तो दिस इज समथिंग, यहाँ पर भी कुछ डेटा है 5 से लेकर 94 तक ये डेटा है, तो इसने डॉट डॉट करके दिखा दिया। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस द रो, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। स्लाइसिंग के थ्रू मतलब मैंने क्या बोला, ये स्टेप होता है, राइट? तो मैंने बोला हर स्टेप मेरा 5 जंप करे, तो 0 से लेकर 99, बट वो 0 से लेकर पहले 5 जंप करे, फिर 5 जंप करे, फिर 5 जंप करे। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द डेटा। कैसे? देखो, ऊपर चलते हैं। तो पहले 0 वाला दिया, फिर आपको सीधा फिफ्थ नंबर वाला रो आपको प्रोवाइड किया, फिर आपको 10th नंबर वाला दिया, 15 वाला, 20 वाला, 5 जंप वो कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर द डेटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइव सर्वाइव्ड ऑलरेडी है तो लेट्स ऐड अनदर कॉलम, कमेंट सपोज। तो मैंने बोल दिया मैंने एक नया कॉलम ऐड करना है, मैंने नया कॉलम ऐड कर दिया। 1 सेकेंड, गया, मैंने नया कॉलम ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, अब मेरा एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, विद डिफॉल्ट वैल्यू एज NA। ठीक है, ओके, दिस इज हाउ यू कैन ऐड। अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड मुझे इसमें एक एडिशनल कमेंट्स भी ऐड करना है, या कुछ भी आपको इसमें ऐड करना है, तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड एनीथिंग इनटू द कॉलम। कैसे ड्रॉप करना है वो हमने लास्ट बेसिक ऑपरेशंस में देखा था। कंकैटिनेशन, अगर मेरे को सपोज ऐसा लग रहा है कि जो मेरा डेटा है, ठीक है, जो मेरा डेटा है इसके अंदर जैसे कि ये सिबलिंग, स्पाउस और पेरेंट चाइल्ड कैन बिकम अ फैमिली, राइट? ये जो मेरे सिबलिंग है और ये पेरेंट चाइल्ड है, ये एक कॉलम को मैं एज एन अलग अलग एनालाइज करने के अलावा मैं इनको एक कंबाइन कर दूं, तो बिकॉज ऑल दो दे आर फैमिली, राइट? सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट, चाइल्ड, ऑल आर फैमिली, राइट? तो इनको क्या मैं लॉजिकली इनको कंबाइन कर सकती हूँ 2 कॉलम्स को। यू कैन डू दैट यूजिंग कंकैटिनेशन। तो कंकैटिनेशन आपकी 2 टाइप की होती है अगर आपको सेम डेटा फ्रेम में करनी है। तो जैसे कि पहला, अगर आपके पास ये जो डेटा फ्रेम है, आपको लगता है कि ये लॉजिकली मैं अलग अलग कॉलम को क्यों एनालाइज करूं, इट विल टाइम कंज्यूमिंग, राइट? यू कैन डू इट इफ यू हैव टाइम, बट वाई वेस्ट? ठीक है, तो आपको लगता है कि ये जो 2 कॉलम्स है कैन बी कंबाइंड, क्योंकि दोनों के मतलब एक ही है, सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट, चाइल्ड। तो आप इसको, जो आपको लॉजिकल लगता है, आप उसको कंबाइन कर दो और मेक इट एज अ फैमिली। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन के लिए सिंपल आपने प्लस ऐड किया और जो भी आपके कॉलम्स हैं आपने कॉलम्स पास कर दिए, एंड यू विल गेट द अनदर कॉलम। अनदर कॉलम ऐसा नहीं इनको ड्रॉप कर देगा, वो आपको स्पेसिफिकली करना पड़ेगा इफ यू वांट। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक नया कॉलम बनाया फैमिली नाम का, और उसके अंदर आपने दोनों के डेटा को कंबाइन कर दिया लॉजिकली।
ठीक है, तो अब आप जाके देखोगे इस डेटा फ्रेम को, यू विल गेट 14 कॉलम्स। एक जो कॉलम हमने ऐड किया कमेंट वाला, और एक कॉलम आपका ऐड हो गया यहाँ पर फैमिली वाला। ठीक है, जिसके अंदर आपने 1 + 0 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 0 + 0 0 हो गया। इस तरह से आपने चीजें ऐड कर दी, जिसके पास आपके पास, अब लॉजिकली सोचो, यू विल गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक यहाँ पे 1 + 2 3 हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कॉन्कैटिनेट। जो भी आपको लगता है कि ये लॉजिकल डेटा है, वी कैन डू इट, तो आप उसको कर दो। अननेसेसरी आप उसमें, सपोज ये तो 12 कॉलम्स है, अगर उसके अंदर 50 कॉलम्स हुए, आपको यही काम होता है डेटा एनालिस्ट का, जो करते हैं इस डेटा पे एनालिसिस, उसको बिजनेस स्पेसिफिक बनाते हैं, फिर जाके डेटा साइंटिस्ट उसमें जाके मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये हो गया कि आपने कैसे, आप सिंगल डेटा फ्रेम अगर आपके पास है और उसके अंदर आप लॉजिकली कुछ ऐड करना चाहते हो। कभी कभी आपके पास डेटा अलग अलग सीएसवीज में होते हैं, कुछ डेटा आपका एक सीएसवी में है, कुछ डेटा आपका दूसरी सीएसवी में है, उसको अगर आपको कंबाइन करना है, तो जैसे कि मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, एक कस्टम बनाया। ठीक है, अभी तो हमारे पास ये टाइटेनिक का है, आई डोंट वांट टू टच इट फॉर नाउ। तो मैंने एक डेटा बनाया, डेटा फ्रेम बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ लॉजिकल डेटा डाल दिया। तो उसको अगर मैं चलाती हूँ, यू विल सी। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको मैंने अभी चलाया नहीं है। ठीक है, तो मैंने अब इसको चलाया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक नेम कॉलम बना दो, एक एज कॉलम बना दो, नेम के अंदर ए बी डाल दो, एज के अंदर 2021 डाल दो, और इसकी बाय डिफॉल्ट वो 0 1 उसने ले लिया। आप इंडेक्सिंग अपने हिसाब से दे सकते हो, ये डिफॉल्ट है, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। सिमिलरली मैंने एक डेटा फ्रेम 2 बना लिया, जिसके अंदर मैंने बोला कि ये नेम, एज, सी डी और 22 23 उसकी एज मैंने बना दी। ठीक है, अब मैंने इसको 2 डेटा फ्रेम को अगर कंकैटिनेट करना है, तो यू हैव टू यूज pandas.concat करके यूज करना होगा, और अपने दोनों डेटा फ्रेम को आपको पास करना होगा। इट कैन बी 2 3 4 5, जितनी भी आपके पास फाइल्स हैं, आपको उसको कंकैटिनेट करना है लॉजिकली, तो यू कैन डू बाय दैट। ठीक है, तो अगर आपने इसको कंबाइन किया, तो अब देखो दोनों डेटा कंबाइन हो गए, बट मेक श्योर कि वो सही डेटा हो, आपके सेम कॉलम्स हो, वरना कैसे कंबाइन करोगे, राइट? इट्स नॉट लॉजिकल। अब आपने बोला कि ये 0 1, यहाँ पर भी 0 1 जो आपका वहां पे ऐड हुआ, तो उसने बस लॉजिकली इसको ऊपर नीचे ऐड कर दिया। अब आप बोलते हो ये जो 0 1 है, विच इज नॉट मेकिंग सेंस, तो इग्नोर कर दो इंडेक्स को, और वो अपना बाय डिफॉल्ट ले लेगा। तो मैंने क्या बोला कि ये जो मेरा कंकैटिनेशन था, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो 0 1 आ रहा था, क्योंकि 0 1 ऊपर पहले वाले डेटा फ्रेम का, इस वाले का, और दूसरे वाले डेटा फ्रेम का ये आता, तो उसने अपना उस तरह से ऐड कर दिया, अपना दिमाग उसने नहीं लगाया। तो उसने हमारे को इग्नोर कराना है इंडेक्सेस कि वो डिफॉल्ट ले ले, इंस्टेड वो 0 1 ले, दैट नॉट इज यूनिक, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ओके, अब मैंने बोला फिर से मैंने, क्योंकि मैंने अब डेटा फ्रेम चेंज कर दिया, मैं फिर से मैंने इसको रन किया अपने पुराने डेटा फ्रेम को, और इसके अंदर 891 और 12 कॉलम्स आ गए। ठीक है, मैंने फिर से इसको चला दिया। अब मैंने बोला कि यार मेरे को डिफरेंट कैटेगरीज दे दो जो मेरी पैसेंजर क्लास में थी, जैसे कि लोअर क्लास, अपर क्लास, मीडियम क्लास, तो मेरे को वो कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यू कैन सिंपली यूज pandas pd.categorical, और जिस भी आपको कॉलम की चाहिए, तो कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं, कॉलम को ऐसे एक्सेस करते हैं सिंपली, है ना? यहाँ पे आपने क्या पास कर दिया, पी क्लास, ये क्लास नाम है ना। मैंने अगर सिंपली अगर इसको ऐसे चलाऊं, तो यू गेट द ये वाला कॉलम, ऐसे आपको एक्सेस करना है। ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरे को इस क्लास की, इस वाले मेरे कॉलम की कैटेगरिकल इंफॉर्मेशन दे दो, तो आपने क्या बोला यहाँ पर pd.categorical, और मेरे इस क्लास की दे दो, तो आपने ये पास कर दिया। तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन कि इसके अंदर इस तरह का कुछ डेटा पड़ा हुआ है, टोटल लेंथ इसकी 891 है, और इसके अंदर जो यूनिक कैटेगरीज है वो आपकी 3 यूनिक कैटेगरीज है, दैट इज 1 2 3। क्लियर? दिस इज हाउ यू विल गेट द कैटेगरीज ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। सिमिलरली अगर मैं इस तरह से कैबिन जो मेरा है, कैबिन में कि वो किस कैबिन में रुका है, इसकी डिटेल्स में चेक करना चाहती हूँ, इसकी कैटेगरीज, तो यू कैन सी इसके अंदर NaN करके डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, सारा डेटा लिस्ट आउट हो गया। टोटल लेंथ कितनी है, 891 है। ठीक है, इसके अंदर यूनिक कितनी है, 147, और यूनिक की है डिटेल्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन चेक द कैटेगरीज
ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम। अब मुझे किसी डेटा टाइप को चेंज करना है तो मेरे पास ओरिजिनली वो, जैसे कि मैं df.info चलाऊं तो मेरे पास ये पैसेंजर आईडी का इंटीजर है डेटा टाइप, सर्वाइव्ड का इंटीजर है, पी क्लास का इंटीजर है, नेम का ऑब्जेक्ट है, एज का फ्लोट है। तो सपोज मेरे को एज का जो फ्लोट है उसको चेंज करके ऑब्जेक्ट उसका डेटा टाइप करना है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ये हम जनरली करते हैं जब हम क्लीनिंग करते हैं। तो आप कैसे कर सकते हो, आपने क्या किया कि आपने क्या बोला कि ये जो मेरा df.age, आपने df.age चलाया, ये मेरा कॉलम है जिसको मैंने एक्सेस कर लिया। अब इसके अंदर आपने क्या बोला कि इसको एज टाइप, उसका एज टाइप कर दो। अब इंटीजर जो भी आपको कन्वर्ट करना है, आपने बोला उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर उसको कन्वर्ट कर दो। जो उसका टाइप है, ये जो मेरा डेटा फ्रेम का कॉलम है df.age, ऐसे एक्सेस करते हैं, डॉट एस टाइप, उसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट कर दो। ठीक है, ये मैंने इसको बोला सिंपली। और मैंने क्या बोला, जो उसका जो अपने टाइप कन्वर्ट किया दोबारा से उसको एज में, अब उसको मतलब ओवरराइड कर दो, इसलिए मैंने df.age लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको अब चलाया तो ये चल गया। अब मैंने फिर से df.info किया, यू कैन सी नाउ, अब इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पहले क्या था, एज का फ्लोट था ना एज का, अब क्या हो गया यहाँ पे, एज का ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस इज हाउ डॉट एस टाइप करके आप उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। क्लियर। अगर आपको यूनिक वैल्यूज अगर निकालनी है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, यूनिक वैल्यूज निकालनी है तो कैसे आप चेक करते हो, जैसे कि टीएफ कैबिन मतलब कि वो किस पैसेंजर किस कैबिन में रुका है, उसमें कौन कौन सी यूनिक है। ऐसा भी तो होता है एक कैबिन के अंदर 5 लोग रुके हो, दूसरे कैबिन के अंदर, तो वो कितने कैबिन्स रहे हैं, मेरे को उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये आपके पास प्रॉपर यूनिक जो उसमें कैबिन्स हैं उसकी डिटेल आ गई कि इसके अंदर इतने कैबिन्स थे, इतने यूनिक से। अगर मुझे इनका काउंट चाहिए तो आप सिंपली इसके अंदर क्या लगा सकते हो, एन यूनिक, मतलब एक यूनिक से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। एन यूनिक, एन मतलब नंबर ऑफ यूनिक, अगर आपको उनके नंबर चाहिए तो यू विल गेट द नंबर। कितनी है, 147। ऐसे 147 यूनिक कैबिन्स थे जहां पर पैसेंजर्स रुके। ठीक है, पैसेंजर क्लास में क्या क्या यूनिक है, यू कैन सी 3 है, 1 है, 2 है। अब आप बोलोगे कि तो हमने कैटेगरिकल से भी जाना, बट कैटेगरिकल अगर आप करते हो ऐसे कैटेगरीज, अगर pt.categories करते हो तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कितने आपके थे, कितने उसकी लेंथ थी, फिर आपको वो यूनिक बताएगा। ठीक है, नंबर के साथ, और मतलब इट्स अ होल डिटेल। अगर आपको जस्ट यूनिक चाहिए तो यू विल गेट यूनिक ओनली, एडिशनल मेटा डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो डॉट जैसे ही आपने क्लास को, अपने कॉलम को एक्सेस किया, ऐसे आप एक्सेस करते हो, राइट, डॉट यूनिक लगा दो सिंपल, यू विल गेट द यूनिक डिटेल्स। कितने यूनिक वैल्यूज हैं उसमें, 3 है, 1 है, 2 है, मतलब लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है और अपर क्लास है। अब कितने काउंट है तो इसको आप काउंट भी चेक कर सकते हो। तो मैंने सिंपली बोला, यहाँ पर नया कॉलम रेज किया, मैंने बोला कि df और इसके अंदर मैंने बोला p क्लास आ गया यहाँ पे, और मैंने बोला यहाँ पर डॉट n यूनिक। मैंने इसको चला दिया तो ये से 3 है टोटल। क्लियर। इस तरह से आप प्ले कर सकते हो, हर कॉलम का आप जाके चेक करो। ये तो मैं जैसे एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आपने, बट हर कॉलम के ऊपर आपको एनालिसिस करनी है। ठीक है, अगर आपको अब चेक करना है कि कितने यूनिक्स अपीयर होते हैं, जैसे कि मैंने कैबिन के लिए चेक किया कि G6 एक कॉलम है, उसमें कितने टोटल काउंट है, 4 है। ठीक है, इस पे समझते हैं, जेंडर पे इजिली आप समझ पाओगे। तो जेंडर, जैसे कि टोटल हमारे पास कितने हैं, 819 रोज है। उस 819 रोज के अंदर, ठीक है, जो जेंडर है उसमें कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, उसको मेरे को ग्रुपिंग करनी है। तो जब आपको इस तरह से किसी कॉलम के ऊपर ग्रुपिंग करनी है और उनके काउंट्स निकालने हैं, वैल्यू काउंट्स, उन वैल्यू के काउंट्स क्या है, डीएफ जेंडर में आपको कॉलम एक्सेस हो गया वो। ठीक है, आपने
कॉलम को एक्सेस कर लिया, आपके पास पता चल गया मेल और फीमेल है उसमें। अब मैंने बोला मेल और फीमेल का काउंट्स निकालो कि उस 819 टोटल में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। तो ये आपको टोटल काउंट दे देगा, और अगर आप इसको टोटल करोगे इट विल बिकम 819। तो अगर आपको इस तरह से चेक करना है, बहुत ज्यादा यूज में आता है, आप डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हो, आपका असाइनमेंट है कि जैसे मैंने इसके लिए किया, केबिन के लिए किया, आप जाके बाकी के जो बचे हुए आपके 10 कॉलम्स है उनके लिए आप ट्राई करोगे। ठीक है। अगर आपने बोला कि मेरे को ये आपने वैल्यू काउंट दे दिया कि 577 मेल्स हैं, 314 आपकी फीमेल्स हैं, अगर आपको इनका काउंट नहीं चाहिए, आपको ये परसेंटेज में चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप उसके अंदर नॉर्मलाइज इसको टू ट्रू लिख दोगे। सिंस इट्स अ परसेंटेज तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैंने इसके लिए सिंपली चलाया, तो यू विल गेट परसेंटेज। पहले आपके पास काउंट आ रहे थे, अब आपके पास परसेंटेज आ रही है। अब मैं इसको चलाऊं तो यू विल गेट द परसेंटेज की 65.75 परसेंटेज आपकी परसेंट आपके मेल्स हैं, 35.24 उस टाइटेनिक डेटा के अंदर फीमेल्स थी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मलाइज टू ट्रू सिंस इट्स अ परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 100। दैट इज द थिंग। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ अभी आप देख रहे हो समझ आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब आप प्रैक्टिस करो। अब इंपॉर्टेंट चीज चलते हैं कि हमने बेसिक एनालिसिस कर ली ऊपर, अब एक्चुअली हम अपने बिजनेस को फ्रेम कर रहे हैं। बिजनेस के हिसाब से मेरे को क्वेश्चंस बिल्ड करने हैं डेटा को और समझने के लिए, तो मैं क्वेश्चंस बिल्ड करूंगी और उससे हिसाब से डेटा की इंसाइट्स निकालूंगी। ठीक है। अपने बिजनेस के हिसाब से जो मैं बिजनेस चलाना चाह रही हूँ, जो मेरा फर्स्ट स्टेप था लाइफ साइकिल के अंदर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए आपको क्वेश्चंस खुद से फ्रेम करने पड़ेंगे, या वो क्वेश्चंस आपके बीए जो आपके बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो आपको देंगे, या फिर आपकी जब बिजनेस मीटिंग्स होती है तब आपको ये क्वेश्चंस पता चलेंगे, उसके हिसाब से आप डेटा की एनालिसिस करोगे। अब क्वेश्चंस जैसे कि मैंने बोला कि हाउ मेनी पैसेंजर्स आर लेस देन, एक काम करते हैं, फाइल को फिर से रीड कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर इसको रीड कर लेते हैं फिर से, जिससे कि मेरे को बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर एक ऐड करते हैं और इसको मैंने रीड कर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हाउ मेनी पैसेंजर्स आर लेस देन 1 ईयर ओल्ड, कितने ऐसे पैसेंजर्स थे जिनकी एज 1 साल से कम थी। वो बच्चे ही उठते हैं फॉर श्योर, राइट। तो मैंने क्या बोला, एज, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एज, हाउ मेनी पैसेंजर आर लेस देन ईयर ओल्ड। ईयर ओल्ड से क्या समझ आता है, वो एज की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, ये जो मेरा एज वाला कॉलम है इसमें कितने पैसेंजर्स थे जिनकी एज लेस देन 1 थी, मतलब जो बच्चे थे। तो मैंने सिंपल बोला कि df.age मैंने अपने कॉलम को एक्सेस किया, मैंने बोला कितने वो लेस देन 1 है। ठीक है। और अगर मैं इसको हटा दूं फिलहाल, अभी मैंने इसको ऐसे चलाया, तो यू विल गेट द डिटेल इस तरह से। अगर आप ये कंडीशन आपने लगा दी, पहली वाली रो को बताया कि वो लेस देन 1 नहीं है, दूसरी वाली रो लेस देन 1 नहीं है, इस तरह से आपको डेटा दे रहा है। बट मैं चाहती हूं कि मेरे को वो डेटा दे एज इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम, प्रॉपर डेटा। तो मैंने क्या किया, उसको फिर से मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। जो मैंने कंडीशन लगाई अंदर, उसके बाद मैंने फिर से इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको चलाती हूं तो यू विल गेट प्रॉपर डेटा फ्रेम। ऐसे आपको बंदे दे दिए, ऐसे आपको डेटा दे दिया जिनकी एज लेस देन 1 है। तो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक हियर। ऐसे है ये टोटल इतनी रोज हैं जिनका डेटा 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं जिनका डेटा 1 साल जिनकी एज कम है। ठीक है। तो ये आपको बेसिक कैसे आएगा, क्वेश्चंस आपको समझ आ गया, क्वेश्चन को पहले आपको समझना है, आपको डेटा उसके लिए समझना आना चाहिए, राइट, तभी आप कर पाओगे। उसकी शेप, सिंस मेरे को यहाँ पे इसकी शेप अभी दिख नहीं रही है, कितने रोज थे मैंने मैनुअल काउंट किया, आपको शेप चेक करनी है। तो अगेन जो आपने कंडीशन ऊपर बनाई, डॉट शेप, यू गेट द शेप कि 7 ऐसी रोज हैं और 12 कॉलम्स। कॉलम्स तो थोड़ी इधर उधर जाएंगे।
अगर आपको ये जो आपने कंडीशन बनाई इसकी आपको लेंथ चेक करनी है तो सिंपल यू विल गेट द लेंथ, 7 इसके रोज हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, नंबर नेम ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 year old। यहां पर आपने क्या किया, पूरा डेटा निकाल लिया कि ऐसे मेरे पास 7 रिकॉर्ड्स हैं जिनकी एज लेस देन 1 है, ठीक है। अब मैंने बोला कि उनके नेम्स प्रिंट करो यार, मुझे सिर्फ नेम्स चाहिए, ऐसे बंदों के, ऐसे पैसेंजर्स के मेरे को नाम दे दो जिनकी एज लेस देन 1 थी उस टाइटैनिक शिप के अंदर। तो मैंने क्या बोला, यहां तक क्लियर हो गया। ये जो हमने ऊपर वाले था, मैंने कंडीशन लगाई, मैंने एक्सेस किया डीएफ, मेरा ये मेरा कॉलम हो गया, ठीक है। ऐसे जो लेस देन 1 है, बेसिक कंडीशंस बना रही, मैंने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, यहां पे मैंने डाला, मैंने उसको डेटा फ्रेम में, क्योंकि मेरे को डेटा फ्रेम, इससे आपको प्रॉपर डेटा फ्रेम मिल गया। अब मैंने बोला इसमें से ना, इस डेटा फ्रेम में से मेरे को सिर्फ नेम को एक्सेस करना है, तो मैंने यहां पर नेम अपना यहां पे पास कर दिया। जो भी आपको कॉलम एक्सेस करना है, यू विल गेट द कॉलम। आ गया, इन 7 रिकॉर्ड्स का आपको सिर्फ नेम मिल गया कि ऐसे डेटा जिनकी लेस देन 1 एज थी उनके नेम्स आपको मिल गए, क्लियर। अब मैंने उसकी लिस्ट भी निकाल लो यार, यू विल गेट द लिस्ट, सिंपल। आपको डेटा फ्रेम में नहीं चाहिए, आपको लिस्ट में चाहिए, तो आपने इस डेटा फ्रेम को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर लेस देन 18 year old, वही सेम ऊपर वाला ही है, मैंने जैसे लेस देन 1 किया था, यहाँ पे आपने 18 कर दिया, जस्ट टू शो यू। तो 113 ऐसे। तो आप इस तरह से अपने बिजनेस के हिसाब से क्वेश्चंस बनाते हो, डेटा को अब देख रहे हो, आप कैसे डेटा को समझ रहे हो, डेटा की अंडरस्टैंडिंग, उस पर कमांड बना रहे हो कि ऐसे हमारे पैसेंजर्स थे जिनकी एज लेस देन 18 थी, वो 113 थे, ऐसे लेस देन 1 थी, वो बेचारे बच्चे इतने सारे थे। दिस इज हाउ यू आर मेकिंग द स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन द डेटा, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर ग्रेटर देन 18 years, ऐसे कौन से बंदे थे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 थे। लेस देन का तो पता चल गया, बट इट इज जेन्युइन, राइट। आपके पास टोटल है तो 891 माइनस 113 कर लो, बट इट कम्स अंडर नल डेटा भी होता है, तो बेटर टू टेक इट वाया हियर। आपने लेंथ निकाली 601। हाउ मेनी पैसेंजर्स हैव पेड लेस देन एवरेज पे, ऐसे कितने पैसेंजर्स थे जिन्होंने जो एवरेज फेयर था उससे कम पे किया, ठीक है। अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन निकालनी है तो पहले मुझे एवरेज फेयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एवरेज फेयर पता नहीं, एवरेज मतलब मेरे को उसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने अपने फेयर कॉलम को एक्सेस किया, जो मेरा यहाँ पर फेयर कॉलम है इसमें, राइट। फेयर कॉलम को मैंने एक्सेस किया, जो मेरे को टिकट का प्राइस बताता है, उसको एक्सेस करने के बाद मैंने उसका मीन निकाल लिया। मैंने क्या किया, उसका मीन निकाल लिया, मीन से मेरा क्या होगा, एवरेज निकल जाएगा, तो मैंने फेयर का एवरेज निकाल लिया। तो फेयर का एवरेज मतलब इतना एवरेज तो होना चाहिए, 32.20, इतना एवरेज होना चाहिए। अब मैंने क्या बोला, ऐसे फेयर जिनकी जो लेस देन 32 है, ठीक है। मेरे को ऐसे पैसेंजर्स चाहिए ना जिन्होंने एवरेज फेयर से कम पे किया। तो अगर मैं कंडीशन लगाऊं, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, तो मैंने क्या बोला, इतना एवरेज है मेरा। अब मैं पूरी लिस्ट में से मैंने क्या बोला, जो भी लेस देन 32 है उनको निकाल के दे दो। तो मैंने ये इस तरह से निकाल दी और उसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। उसकी लेंथ मैंने निकाल ली, पहले इसको चला लेते हैं, एवरेज फेयर को चला लिया। अब मैंने इसकी लेंथ, ऐसे 680 पैसेंजर्स हैं आउट ऑफ 821 जिन्होंने एवरेज फेयर से कम पे किया है, ठीक है। हाउ मेनी पैसेंजर्स हैव पेड 0 फेयर, तो आप सिंपली जो आपका फेयर है आपने इसको 0 किया, ठीक है। जिन्होंने 0 कुछ भी पे नहीं किया, उनके पास में भी कोई फ्री टिकट उनको मिली हो या जो भी उस पर कूपन से लगे हो, तो ऐसे कितने थे जिन्होंने कोई भी फेयर पे नहीं किया, तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन इतना। हाउ मेनी पैसेंजर्स आर मेल, उसमें कितने पैसेंजर्स मेल थे, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। आपने कॉलम को एक्सेस किया एंड यू विल गेट, आप वैल्यू काउंट से भी निकाल सकते हो, बट वैल्यू काउंट आपको फीमेल्स का भी देगा, आपको स्पेसिफिकली मेल्स का चाहिए, तो आप इस तरह से आपने कॉलम को एक्सेस किया, आपने स्क्वायर टू मेल, क्योंकि आपको सिर्फ मेल्स चाहिए, और आपने फिर इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपको उसकी लेंथ चाहिए, तो यू गेट द लेंथ,
ठीक है, स्प्लिट आउट करके मैंने ऊपर बताया है। आई होप इट इज क्लियर। आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, इसमें कुछ नहीं है। ये मेल हो गया। सिमिलरली मेरे को फीमेल पैसेंजर्स का डेटा चाहिए, तो यूल गेट द फीमेल पैसेंजर्स। हाउ मेनी पैसेंजर्स आर ऑफ क्लास 1? ऐसे कितने पैसेंजर्स थे जो रिच थे, अपर क्लास से थे। मेरे को पता है मेरी जो पी क्लास पैसेंजर क्लास थे उसमें 3 कैटेगरीज है। 1 हायर क्लास, सेकंड मीडियम क्लास, थर्ड इज लोअर क्लास। तो ऐसे कितने पैसेंजर्स हैं जो क्लास 1 से बिलोंग करते हैं? तो सिंपल, मैंने पी क्लास को एक्सेस किया, कॉलम को, इसको टू 1 कर दिया, और फिर मैंने इसको टोटल को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अगर नहीं करूंगी तो मेरे को कैसे मिलता है वो? फॉल्स ट्रू। हर कॉलम वाइज मेरे को, हर रो वाइज मेरे को बताएगा कि ये अगर वो थर्ड था तो वो फॉल्स बताएगा, सेकंड है तो वो फॉल्स बताएगा, 1 है तो आपको ट्रू बताएगा। बट मेरे को फॉल्स ट्रू में डेटा नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉपर डेटा फ्रेम में चाहिए, तो यूल गेट द ये। ठीक है, फिर आपको लेंथ चाहिए, तो कितने डेटा फ्रेम में टोटल 7 रोज बन रही है, तो उसकी कितनी लेंथ है, तो यू विल गेट द डिटेल्स। ऐसे 216 है जो अपर क्लास थे आउट ऑफ 819। देखो कैसे आप डेटा के अंदर से इंसाइट्स निकाल लो। हाउ मेनी पैसेंजर्स आर सर्वाइव्ड? ऐसे कितने पैसेंजर्स थे टाइटैनिक शिप में जो बच गए और जितने नहीं बचे? तो आपने क्या बोला? df डॉट सर्वाइव्ड। आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो जैसे मैंने बताया, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो जैसे हम अभी तक ऊपर कर रहे हैं, सर्वाइव्ड। आ गया? ऐसे कितने पैसेंजर्स थे जो सर्वाइव करे, टू 1। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। फिर मैंने क्या बोला, इसको आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो। मैंने डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर दिया एंड यू विल गेट द डिटेल्स। आ गया पूरा प्रॉपर 342 जो आपके बच गए थे, सर्वाइव्ड 1, सर्वाइव्ड। ठीक है, आपने फिर इसकी लेंथ मेरे को चाहिए, तो आपने इसकी लेंथ निकाली। तो देर आर 2 वेज। इसके मैंने प्रॉज एंड कॉन्स बताए थे, इसको आप यूज करते हो तो क्या कॉन्स है, इसको आप यूज करते हो, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। इसको यूज करते हैं अगर आपको लगता है कि कॉलम के अंदर स्पेस नहीं है। अगर सपोज इस तरह से कुछ होता, सर्वाइव्ड पीपल, तो अगर आप इसको एक्सेस करोगे तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, राइट? इट विल गिव यू द एरर, राइट? इट विल नॉट वर्क। सी रेड मार्क आना शुरू हो गया, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगर आपके पास एक फिक्स्ड इसके अंदर कोई भी स्पेसेस नहीं है तो यू आर गुड टू गो, यू कैन यूज इट। बट अगर आपके पास स्पेसेस है तो ये बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, यू विल गेट द डिटेल्स। अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल्स पेड मोर देन एवरेज फेयर? जैसा हमने ऊपर चेक किया था, तो सिंपल मैंने अपना जेंडर कॉलम को एक्सेस किया, उसमें फीमेल को डाला। ठीक है, अब फेयर मेरे को एवरेज निकालना है, एवरेज फेयर। तो एवरेज फेयर मैंने कैलकुलेट कर लिया, जो मेरा फेयर कॉलम था उसमें डॉट मिन किया, तो आपको एवरेज फेयर पता चल गया। अब आपने क्या बोला, ऐसी कितनी फीमेल्स थे जिन्होंने एवरेज फेयर पेइंग, हाउ मेनी फीमेल्स पेड मोर देन, एवरेज फेयर से ज्यादा पे किया। तो आपने क्या बोला, फीमेल्स, और जिसने फेयर एवरेज से ज्यादा पे किया है, ग्रेटर देन, तो यू विल गेट द डिटेल्स। आ गया? ऊपर मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, एग्जीक्यूट कर दिया। ये आपका एवरेज था 32.2। आपने कंडीशन लगा दी कि वो फीमेल्स होनी चाहिए और जिन्होंने एवरेज फेयर से ज्यादा पे किया, एंड लगा दिया, करेक्ट? तो यू विल गेट द कंप्लीट डिटेल्स। ऐसे कितने? 104 है। अगर आपको उसको प्रॉपर लेंथ चाहिए तो सिंपल यहाँ पे लेंथ लगा, तो सिंपल आपके पास लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ गया? 104। ठीक है, आपको डेटा फ्रेम में देखना है तो आप लेंथ में लगाना। मेल पेड अब सेम फीमेल की जगह आपने मेल कर दिया। व्हाट इज द मिनिमम फेयर? मिनिमम फेयर क्या था? आपने मिनिमम फंक्शन यूज किया मिन, और आपने फेयर कॉलम को एक्सेस करके आप मिन फंक्शन आप यूज करोगे, यू विल गेट द डिटेल्स। इतना मिनिमम फेयर था। मैक्सिमम फेयर कितना था आपके पास? 512 मैक्सिमम फेयर था उसके अंदर। पीपल हु पेड मैक्सिमम फेयर, ऐसे कितने पीपल थे जिन्होंने मैक्सिमम फेयर पे किया है? उनके मेरे को नाम दे दो। तो फेयर कॉलम को मैंने एक्सेस किया, मैक्सिमम फेयर निकाला और उनके नाम मैंने निकाल दिए। सिंपल, ये मेरे बंदे थे जिन्होंने पे किया। अब आप खुद से इस डेटा को समझो, ये आपका असाइनमेंट है। उसके अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द पीपल हु पेड मैक्सिमम फेयर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और उससे ये क्वेरीज बनाओ। ये आपको क्वेरीज बनानी आनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, ट्राई करो। छोटी छोटी स्प्लिट कर करके बनाओ, जैसे मैंने आपको ऊपर सिखाया यहाँ पर ऐसे स्प्लिट कर करके बनाओ
और अपनी इसमें कंडीशंस लगाओ। इतना करो, खुद से क्वेश्चंस पूछो, खुद से क्वेश्चंस बनाओ और डेटा के सिलेक्ट करके कि कैसे मैं इसके अंदर और क्वेश्चंस बना सकता हूँ। बेसिकली आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग, डेटा की एनालिसिस करनी है। आपको बेस्ट से बेस्ट डेटा की आपके ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए। ये आपका बेसिक फंडा होना चाहिए। आपको डेटा अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका यूज करके आप बनाओ, बहुत सिंपल है। आई होप दिस लेक्चर यू हैव एंजॉयड इट, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में हम एडवांस और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इसके पांडास के, दैट इज पार्ट 02, और ऐसे ही हम करते रहेंगे और चलते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में मेरे को नोट्स प्लस लिख के अपनी ईमेल आईडी आप उसमें डालो। @gmail.com मत लिखना, वरना कमेंट आपका रिमूव हो जाएगा एज पर द यूट्यूब पॉलिसी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप ज्वाइन करके नोट्स का एक्सेस ले सकते हो। अपने पीयर मेंबर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, उनसे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। या फिर जो हमारी वीकेंड क्लासेस होती हैं, डाउट सेशंस, सैटरडे संडे 11:30 बजे से, आप वहां पर भी आके डाउट्स पूछ सकते हो लाइव, ठीक है। या आप डायरेक्टली कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो किसी भी वीडियो के ऊपर। व्हेनेवर आई विल सी योर कमेंट आई विल रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो देयर आर 3 वेज। आप कमेंट करके वीडियो में डायरेक्टली पूछ सकते हो, या फिर आप डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हो सैटरडे संडे 11:30 बजे वाला, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो अपने पीयर मेंबर से, या फिर मैं उस मैसेज को जल्दी देख लूंगी, आई विल रिस्पॉन्ड यू, ठीक है। बट प्रैक्टिस करो, सिंटेक्स अपने आप आ जाएगा प्रैक्टिस करने पे, बट प्रैक्टिस इज द की, ठीक है। तो इतना ही है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पांडास के और भी एडवांस कॉन्सेप्ट और कंटिन्यू करेंगे इसी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय।